झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच चंपाई सोरेन दिल्ली से कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर में पहुंचे। बहरागोड़ा से लेकर जिलिंगगोड़ा तक कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। 3 जुलाई को ही उन्होंने अपना दर्द बयां कर दिया था, जिसे एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो अपने 3 विकल्पों में से संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में अब ये नहीं होगा। चंपाई सोरेन ने अलग संगठन बनाकर किसी के साथ आगे बढ़ने की बात कही। आज चंपाई सोरेन अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर से दिल्ली में उन्होंने बीजेपी के कई नेता से कोई बात नहीं होने की बात कही, न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उन्हें कोई फोन आया। दिल्ली जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे अपने निजी काम से दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी बेटी और पोते हैं, उनसे मिलने गए थे। उनका चश्मा टूट गया था। उनके पोते ने कहा कि दादू आप दिल्ली आइए, आपका चश्मा बनवा देंगे। है तो उसमें दोहराने की क्या बात है? यही आपका एक कौन है? हमने आईना की तरफ बता दिया, उसमें सवाल करने का क्या जरूरत है? आपको कंफ्यूज है क्या? जब हम ये कर दिया है कि हमने जब पहला हमारा था कि हम घर में बैठेंगे, जब कार्यकर्ता इनका जिस कार्यकर्ता के साथ हम झारखंड प्रदेश में हर क्षेत्र में हम नेतृत्व करके आगे बढ़ा है, उनका सोच उनका भावना को हम सम्मान देते हैं। कहीं लिखे है संन्यास हम बनेंगे या संगठन को बनाएंगे या उसी रास्ते में अगर अच्छा दोस्त मिलेगा तो हम दोस्ती करेंगे। अपने स्टैंड पर कायम है? अपना स्टेप पर कायम है। अभी तक पता नहीं खुल पाया है अभी तक कहीं कि आगे क्या करना है, समय लगेगा? नहीं, हमारा हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। हम सोचे थे संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक उनका प्यार इनका प्यार है, इसीलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। जेमे में तो कोई फोन आया था क्या? नहीं, हमसे कोई बात नहीं किया। गुरु जी से भी बात नहीं? नहीं, किसी से बात नहीं हुआ। हमारा झारखंड आंदोलन में शरीक हुआ है दिशम गुरु शिव सोरेन के नेतृत्व में, लंबा समय उनके साथ हमने, लेकिन अभी वो स्थिति में नहीं है मेरा दर्द को समझ सके। तो इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ जमशेदपुर से सहयोगी मनोज लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। मनोज, देखिए, चंपाई सोरेन बीते दिनों दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली जाने के बाद झारखंड की राजनीति में जो है वो काफी हलचल पैदा कर दी थी, जहां पर यहाँ पर लोग कयास लगाने लग रहे थे कि चंपाई सोरेन अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब चंपाई सोरेन दिल्ली से वापस झारखंड लौट चुके हैं, जहां पर कोलकाता के रास्ते वो जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर वे मीडिया से मुखातिब भी हुए और मीडिया से उन्होंने काफी कुछ कहा। क्या कुछ उनकी बातें पटल पर रखी? देखिए, निश्चित तौर पे वो चंपाई सोरेन को शाम 7 बजे आना था, लेकिन रास्ते में जब वो कोलकाता उतरे, कोलकाता के बाद जैसे ही वो झारखंड में प्रवेश किए, उसके बाद इनके स्वागत का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि हम उनसे जब बात हमने किया तो सीधे तौर पे कहें कि आने में समय लग गया। लगभग 12 साढ़े 12 बजे वो अपने पैतृक गांव जो है वो झिलिंगगोड़ा पहुंचे, लेकिन उससे पहले गांव से पहले भी लोग इंतजार कर रहे थे। अब आप समझिए कि 5 बजे शाम से लोग खड़े थे, बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में इनके चाहने वाले लोग इनका इंतजार कर रहे थे। और इंतजार इसलिए कर रहे थे कि अपने नेता को वो स्वागत कर पाए। चाहे नेता किसी भी रास्ते पे जाए, चाहे वो अपना पार्टी बनाए या किसी दूसरे पार्टी में जाए या कुछ भी करे, लेकिन नेता के साथ है जनता और नेता के साथ उनके कार्यकर्ता। ये कल देखने को मिला। भले ही जैसे ही चंपाई सोरेन पहुंचते हैं, वहां पर चंपाई सोरेन जिंदाबाद, झारखंड टाइगर जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लेकिन न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहीं बैनर दिखता है, ना ही पोस्टर है, और ना ही किसी ने एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद का नारा लगाया। तब इससे तो साफ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो नहीं जाएंगे। और उन्होंने साफ कह भी दिया कि हम अब वापस नहीं होंगे, अब नया अध्याय की शुरुआत हम करेंगे।
जिसमें ये 3 चीज इन्होंने लिखा था कि एक संन्यास लेंगे, वो रास्ता बनेगा, दूसरा हो सकता है कि संगठन तैयार करें, और तीसरा अगर अच्छा साथी मिले तो उनके साथ हम चले जाएंगे। लेकिन संन्यास का जो बात था उन्होंने सिरे से नकार दिया कि अब हम संन्यास नहीं लेंगे, कारण कि इनके जो चाहने वाले लोग हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, उनका प्यार बता रहा है कि हम संन्यास नहीं लेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि जैसे ये झारखंड प्रवेश किए और झारखंड में बहरागोड़ा से पहले ही जो इनका स्वागत हुआ, वाकई ये स्वागत के कारण इन्होंने निर्णय ले लिया कि हम अब संन्यास नहीं लेंगे, जनता का बात मानेंगे। जनता जो हमारे समर्थक है, समर्थक के साथ हम रहेंगे। समर्थक यही चाहते हैं कि आप वहां नहीं कहीं और रहें, लेकिन आप राजनीतिक, सक्रिय राजनीतिक में रहें। तो इन्होंने एक जो 3 बिंदु था, इसमें एक बिंदु पर विराम लगा दिया। हालांकि इतना संकेत जरूर दिया गया कि अब अच्छे साथी मिलेंगे तो अच्छे साथी के साथ जाएंगे। तो कयास लगाया जा रहा है कि संगठन अगर तैयार किए तो किए, नहीं तो अच्छे साथी के साथ 2 दिन के अंदर में वो भी खुलासा कर देंगे। इनके चेहरे पर वो मुस्कान, इनके चेहरे पर वो कार्यकर्ताओं को देखने के बाद जो खुशी थी, वो रात को लगभग 2:30 बजे तक, ये अपने मात्र 1-1.5 किलोमीटर 2:30 बजे तक पहुंचे हैं। अब आप समझिए कि जो व्यक्ति पहुंचता है 12:30 पौने 1 में और 2:30 बजे तक पहुंचता है अपने घर में, तो लोगों को का जो प्यार है, जो समर्थन है, वो समर्थन को देखते हुए इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि हम सक्रिय राजनीति से हम संन्यास नहीं लेंगे, हम राजनीतिक में बने रहेंगे। दूसरी तरफ ये ना तो गुरुजी से बात हुई है, ये लगातार अफवाहें चल रही थी कि 2 बार गुरुजी बात किए गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जो है वो लगे हुए हैं कि इनको वापस लिया जाए, वापस बुला लिया जाए, और मान मनोबल की बात। तो इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता से हमें बात नहीं हुई है और ना ही गुरुजी से बात हुई है। गुरुजी तो उस स्थिति में नहीं है जो इनकी बात सुन सके। अगर गुरुजी उस स्थिति में रहते तो ये नौबत नहीं आती, और निश्चित तौर पे इनके दिल की बात वो सुनते तो आगे कुछ रास्ता बन सकता था। तो साफ तौर पे और क्लियर है कि ये अब घर वापसी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन इतना जरूर इन्होंने कहा कि हम नया अध्याय लिखेंगे और हर दिन एक-एक चैप्टर जो है वो खुलता चला जाएगा। तो पहला चैप्टर तो खुल गया कि ये संन्यास नहीं लेंगे। अब 2 और चैप्टर बचे हैं, वो 2 दिन के अंदर निश्चित खुल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आज उनके जो समर्थक हैं, भले ही भारत बंद है, लेकिन उनके समर्थक जो है आज उनके विधानसभा क्षेत्र में गर्मजोशी से फिर स्वागत करेंगे। सैकड़ों गाड़ी का काफिला होगा और अब पूरे विधानसभा क्षेत्र में 11 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का प्यार, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे, जो अमूमन मिलते रहेंगे, क्योंकि इनके दरवाजे पर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। सुबह के 8 बजते ही जैसे वो उतरते हैं ऊपर से, उसके बाद लोगों से मिलना, उनको दर्द सुनना, उनके साथ बैठना, उनके दर्द को बांटने का प्रयास करना, तो ये तमाम चीज जो है वो आज होगा ही और हर दिन होता है। लेकिन एक्स्ट्रा ये होगा कि आज वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जब निकलेंगे तो इनके कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काफिला होगा, और ये बता रहा है कि कार्यकर्ता इनके साथ है, और जब कार्यकर्ता इनके साथ है तो निश्चित तौर पे ये मैदान में डटे रहेंगे। हालांकि एक सवाल हम अपने दर्शकों को और बता दें कि एक सवाल हमने उनको किया था कि आपके जो कोल्हान के नेता है वो क्या आज आएंगे और आपसे मिलेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग बराबर आते रहे हैं और अब वो आ सकते हैं। तो ये बड़ी बात होगी कि एक दिल्ली में भी कहा था कि वो उनका दिल्ली जो दौरा है वो निजी दौरा है, और साथ ही बीजेपी को भी शामिल होने की जो अटकलें थी उसको भी सिरे से खारिज किया था। वहीं पर झारखंड लौटने के बाद भी सेम बातें चंपाई सोरेन ने कही। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन का अगला स्टैंड क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़कर तमाम बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।